दोस्तों, हमारा भारत आए दिन एक से बढ़कर एक नए नए टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है। डिफेंस सेक्टर से लेकर स्पेस सेक्टर तक भारतीय वैज्ञानिक तहलका मचाए हुए हैं। वो हर दिन नई नई टेक्नोलॉजी वाले अस्त्र शस्त्र का इजाद कर रहे हैं। और तो और हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने कुछ टेक्नोलॉजी तो ऐसी भी बना ली है जो पूरी दुनिया में मिलना नामुमकिन हो गया है। और शायद इसीलिए भारत की इस टेक्नोलॉजी को देखकर चीन और जापान सहित पूरा अमेरिका तक हिल गया है। जब से हमारे भारत ने आत्मनिर्भरता की कसम खाई है, तभी से हमारे भारतीय वैज्ञानिक भी एकदम सजग होकर दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और आज इसी का नतीजा है कि भारतीय वैज्ञानिक डिफेंस और स्पेस सेक्टर के बाद अब रेलवे सेक्टर में भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी को जन्म दे रहे हैं जिसको डेवलप करने के बारे में अमेरिका और जापान तक ने नहीं सोचा था। दरअसल भारत अब अपने ट्रेनों में खास तकनीक लगाने वाला है, जिसके बाद भारत को ट्रेन चलाने में पेट्रोल डीजल की जरूरत खत्म हो जाएगी। कौन सी है यह तकनीक, कैसे करेगी काम, और इसे देख जापान और अमेरिका कैसे गए हैं हिल, जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होगी। दोस्तों, इस वक्त भारतीय वैज्ञानिकों ने कतर को सबक सिखाने के लिए भारत के हाथ ऐसी टेक्नोलॉजी सौंपी है कि कतर के तोते ही उड़ गए हैं, क्योंकि इस तकनीक के बनते ही पेट्रोल डीजल पर से हमारी निर्भरता पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। और तो और पॉल्यूशन से राहत भी मिलेगी। साथ ही तेल इंपोर्ट करने के लिए जो बिलियन डॉलर विदेशों में जाते हैं वो हमारे भारत में ही रहेंगे और भारत के डेवलपमेंट में काम आएंगे। जहां एक और नितिन गडकरी रोड और हाईवेज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में लगे हुए हैं, भारत में कई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में ट्रेन चल सकें, जिसमें मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर लगभग कंप्लीट होने वाला है। और इसी बीच भारत ने ऐसे ट्रेनों को भी बनाने में सफलता हासिल कर ली है जो बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा गति से चलेगी। यकीन नहीं हो रहा आपको? दरअसल आईआईटी मद्रास के छात्रों ने एक काफ़ी बड़ा आविष्कार को अंजाम दिया है। छात्रों ने एक ऐसी ट्रेन तैयार कर ली है जो दिल्ली से मुंबई की दूरी महज 1 घंटे में ही तय कर लेगी। यानी ये ट्रेन एरोप्लेन को भी पीछे छोड़ देगी। आईआईटी मद्रास के छात्र कई सालों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और आखिरकार अब जाकर उन्हें काफ़ी बड़ी सफलता मिली है। इन छात्रों के इस अनोखे आविष्कार के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें बधाई दी है। दरअसल दोस्तों, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आज के समय में जिस हाइपरलूप पर काम कर रही हैं, लाख कोशिश करने के बाद भी अभी तक उन्हें उतनी सफलता नहीं मिली है। लेकिन हमारे आईआईटी छात्रों की तो काफ़ी बड़ी सफलता मिल चुकी है। बता दें कि इस प्रोजेक्ट पर करीब 5 अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी वाले छात्र काम कर रहे थे। दोस्तों, आज जहां जापान सहित पूरी दुनिया 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन की ओर फोकस कर रही है, वहीं हमारा भारत इससे भी 5 गुना तेज रफ्तार की ट्रेन ऑलरेडी डिजाइन कर चुकी है। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि भाई, जब हम बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा स्पीड वाली ट्रेन और उसकी टेक्नोलॉजी को डिजाइन कर चुके हैं, तो फिर हम बुलेट ट्रेन को क्यों चलाना चाहते हैं, इसे ही क्यों नहीं चला देते? तो हम आपको बता दें कि जब भारत हाइपर लूप ट्रेन पर काम कर रहा था, यानी इसके डिज़ाइन पर काम कर रहा था, तब उससे भी पहले हम ऑलरेडी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर जापान के साथ साइन कर चुके थे। और हमें तब पता नहीं था कि हम हाइपर लूप में कामयाब हो पाएंगे भी या नहीं। और यह हाइपर लूप तकनीक ही है जिससे भारत अब बुलेट ट्रेन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। बात करें हाइपर लूप टेक्नोलॉजी की, तो हाइपर लूप एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि रेगुलर व्हीकल में आने वाली 2 प्रॉब्लम को दूर करती है, जिससे व्हीकल की स्पीड बहुत कम हो जाती है। पहला है फ्रिक्शन यानी घर्षण, और दूसरा है एयर रेजिस्टेंस मतलब हवा का दबाव। जब आप साइकिल या बाइक चलाते हैं तो सामने से आ रही हवा के कारण आपके साइकिल की स्पीड कम हो जाती है, यही है एयर रेजिस्टेंस। हाइपर लूप में ये दोनों ही नहीं होती हैं। दरअसल हाइपर लूप को एक गोल पाइप नुमा कैप्सूल में चलाया जाएगा, जिसमें ट्रेन की तरह ही पटरियाँ होंगी, लेकिन पटरियों में मैग्नेटिक फील्ड होगा। साथ ही ट्रेन के पहिए में भी मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा। यानी अगर पटरी में नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ट्रेन के पहिए में भी यही फील्ड वाला मैग्नेट होगा, जिससे यह चिपकने के बजाय एक दूसरे को ऊपर धकेलेंगी, जिससे ट्रेन और पटरी कुछ मिलीमीटर हटी हुई रहेंगी। वहीं एयर रेजिस्टेंस को कम करने के लिए इस पाइप नुमा कैप्सूल से हवा को बाहर निकाल लिया जाएगा, जिससे ट्रेन को दौड़ने में एयर रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर बात करें इसके बेनिफिट्स की, तो हाइपर लूप को चलाने के लिए पेट्रोलियम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता खत्म हो जाएगी, जिससे कतर जैसे देश को बहुत ही बड़ा सबक सिखाया जा सकता है। यह इन्वायरमेंट फ्रेंडली तो है ही, साथ ही सस्ता भी है।
और इससे समय की भी काफ़ी बचत होती है। सबसे खास बात यह है कि इससे दुर्घटना होने की संभावना एकदम ख़त्म हो जाती है। आपको बता दें कि हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को सबसे पहले टेस्ला के फाउंडर, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने प्रेजेंट किया था, लेकिन इसका इम्प्लीमेंट सबसे पहले हमारे भारत के IIT मद्रास के छात्रों ने कर दिखाया है। दोस्तों, अगर हम इसी स्पीड के साथ आगे बढ़ते रहे तो अगले 10 साल के भीतर हाइपरलूप ट्रेन हमारे देश में दौड़ना शुरू हो जाएगी। हाइपरलूप तकनीक पर काम करने के लिए मंत्रालय ने IIT मद्रास के MD को 8.3 करोड़ की फंडिंग भी दी हुई है और इसी फंडिंग का यूज करके आज हमें एक बड़ी सफलता देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, IIT मद्रास के छात्रों के सम्मान के लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।